बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मिस फोतिया है। आज मैं आपको मुकालमा निगारी से मुतल्लिक चंद अहम असूल बताऊंगी, जिससे आपको मुकालमा लिखने में आसानी होगी और आपको पता होगा कि मुकालमा लिखने के दौरान कौन से अहम निकात हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है। मुकालमा कहते किसे हैं? मुकालमा दो या दो से ज़्यादा आदमियों की बातचीत को कहा जाता है। मुकालमा ज़बानी भी हो सकता है और तहरीरी भी। ज़बानी भी हम आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत करने को मुकालमा कहते हैं, और हम लिख कर भी कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम एक दूसरे के ख्यालात से आगाह होते हैं। जो दूसरे बंदे के ख्यालात होते हैं, वे क्या सोच रहा है, उससे हमें आगाही हासिल होती है और एक दूसरे के किरदार का भी पता चलता है कि कौन सा इंसान किस किरदार का है। यही जो मुकालमात हैं, ड्रामा, नावल और अफसाना की जान है। इन्हीं की कामयाबी से नावल, अफसाना और फिल्म वगैरह की कामयाबी को शोहरत मिलती है और इन्हीं से हम एक दूसरे की कदर और कीमत का अंदाज़ा करते हैं। मुकालमा एक फितरी बातचीत है और मसनूई गुफ्तगू भी। फितरत के मुताबिक भी हम बातचीत कर सकते हैं और मसनूई भी। मुकालमा फितरी भी हो सकता है और मसनूई भी। ख्याल रखना चाहिए मुकालमे के लिखने के दौरान कि गुफ्तगू शराफत और तहज़ीब के दायरे के अंदर अंदर रहे। ठीक है, हमने अल्फाज के चुनाव का ख्याल रखना होता है कि अपनी अल्फाज का चुनाव ऐसा करें कि उस शराफत और तहज़ीब के दायरे के अंदर अंदर हों। और इसके साथ साथ हमें मुखातिब के मर्तबे और दर्जे का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिसको हम मुखातिब कर रहे हैं कि वो किस दर्जे का है और उसका मर्तबा क्या है। अब हम मुकालमा निगारी के कुछ असूल बताती हूँ। नंबर 1, मुकालमे के मौजू के मुताबिक बातचीत तहरीर कीजिए। जो मुकालमे का मौजू दिया गया है आपको, आपने उसी के मुताबिक बातचीत करनी है। अगर दो दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है तो हमने दो दोस्तों के दरमियान ही गुफ्तगू करनी है, बीच में गाहक और दुकानदार को नहीं ले आना। मुकालमा ज़्यादा तवील और ज़्यादा मुख्तसर ना हो। मुकालमा इतना भी तवील नहीं होना चाहिए कि जो मौजू से हटकर बात हो जाए, और इतना मुख्तसर भी ना हो कि बात का पता ही ना चले कि बात शुरू कैसे हुई है और ख़त्म कैसे हुई हो। आपने बात को शुरू करने को और इख्तिताम को मद्देनज़र रखना है। मुकालमा आसान ज़बान में हो। मुकालमे के दरमियान जो हम आपस में बातचीत करते हैं, आसान ज़बान होनी चाहिए। बहुत मुश्किल अल्फाज और मुश्किल ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मुख्तसर जुमले होने चाहिए। जुमले बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए कि अगर दो दोस्तों के दरमियान बात हो रही है तो एक दोस्त की गुफ्तगू इतनी लंबी होगी और दूसरे की बिल्कुल ही मुख्तसर होगी है। हमने इस बात का ध्यान रखना होता है कि मुकालमे के दरमियान हमारे जुमले मुनासिब हों, बहुत लंबे भी ना हों और बहुत मुख्तसर भी ना हों। और इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि हमें जो हम जुमले इस्तेमाल कर चुके हैं, हमने उन जुमलों को बार बार नहीं दोहराना, क्योंकि एक ही बात दोहराने से गुफ्तगू में फीकापन पैदा हो जाता है और पढ़ने वाला भी बदमज़ा हो जाता है। मुकालमे के दौरान हर दफ़ा हमें नई सतर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम दो दोस्तों के दरमियान बातचीत करें तो पहले दोस्त की जब बातचीत हो रही है तो उसके बाद पहला दोस्त का नाम लिख के, उस्मान लिख के, अस्सलाम वालेकुम, जैसे हम फितरी बातचीत करते हैं वैसे शुरू करना है। जब दूसरा दोस्त है जाकिर तो उसका नाम नीचे होना चाहिए। ठीक है, दो दोस्तों के दरमियान दूसरे दोस्त की बात हो रही है तो हमने दूसरी दफ़ा नई सतर का इस्तेमाल करना है। उसी लाइन में हमने दूसरे दोस्त की बात नहीं लिखनी होती। मुकालमे की मसावी तकसीम होनी चाहिए। दो अफराद के दरमियान मुनासिब अल्फाज में तकसीम होनी चाहिए। ये ना हो कि एक शख्स बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहा है और दूसरे को बात करने का मौका ही ना मिले और उसकी बात बहुत मुख्तसर हो जाए। और हमारा अंदाज़े गुफ्तगू मुकालमे के दरमियान ऐसा होना चाहिए कि बात से बात निकलती जाए। ये नहीं कि एक बात हमने की है तो वहाँ पे हम रुक गए हैं। जैसा आम रूटीन में बात की जाती है और बात के दौरान, बातों के दरमियान में बात से बात निकलती जाती है, मुकालमे के दौरान भी ऐसी बातचीत होनी चाहिए जिसका बिल्कुल आम नॉर्मल बातचीत हो रही है, फितरी बातचीत हो रही है। उसके साथ साथ हमें एक अच्छे मुकालमे में रमूज़े औक़ाफ़, ख़त्मा, सवालिया, अलामत वगैरह का मुनासिब इस्तेमाल करें। ठीक है, जहाँ पे ख़त्मा का इस्तेमाल होना है वहाँ पे जुमले के इख्तिताम पे हमने ख़त्मा लगाना है। अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है, अगर पूछा जा रहा है आपका क्या हाल है, सवाल किया जा रहा है, तो उसके आखिर में सवालिया अलामत लगाना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे एक से ज़्यादा बातों को इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ पे जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, तो इनके दरमियान में सख्ती की अलामत लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे मुकालमे के दरमियान में रमूज़े औक़ाफ़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जब हम बातचीत कर रहे हों तो इख्तिताम में मुकालमा ऐसा होना चाहिए कि ये ना हो कि
हमेशा जो है مثبت पहलू के ऊपर हतमी और वाज़ेह इख्तिताम होना चाहिए। अगर दो दोस्तों के दरमियान बातचीत हो रही है, एक किसी مثبت पहलू पे गुफ्तगू कर रहा है और दूसरा मनफी पहलू पे गुफ्तगू कर रहा है, तो हमें मुकालमे का इख्तिताम हमेशा مثبت पहलू के ऊपर वहाँ पे इख्तिताम करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मुकालमा लिखने के दरमियान जो कुछ उसूल हैं उनकी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी और मुकालमा लिखने के दरमियान आप इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे।